बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा 37 लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इसमें 8.1। तो अच्छा मैंने आपको बताया था कि जी 8.1 के हमने क्वेश्चन करने 1 से 16 तक। तो 1 से 16 तक जो हमने क्वेश्चन करने थे उसमें से हमारे जो क्वेश्चन हो चुके थे ऑलमोस्ट सारे हो चुके थे, लेकिन दो क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप उनको भी रहने दो क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। एक था क्वेश्चन नंबर 6 और एक था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 था जी मेरे पास कि ए एन इज इक्वल टू 2n/2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया देखें कि 2n ऐसे नहीं, नीचे 2n फैक्टोरियल है। अब इधर फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगाइए। इस पर फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये होती है कि हम उसमें से एक एक टर्म कम करते जाते हैं। ये डेफिनेशन होती है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी फैक्टोरियल की। तो देखें कि 2n फैक्टोरियल की डेफिनेशन को ओपन किया, देखें पहले 2n, फिर एक में इसमें से कम किया 2n-1, फिर कम किया, फिर कम किया, सो ऑन करते करते एंड तक हम लोग फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ n हो तो फिर इधर ओड टर्म आ जाती है, अगर ये इवन हो तो फिर इधर ये दोनों आ जाती है, एक इवन एक ओड की। ठीक है, तो ये जो नीचे अभी तक सिर्फ पहला जो काम किया ये जस्ट क्या किया कि 2n फैक्टोरियल इसका जस्ट फैक्टोरियल ओपन किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरे इस स्टेप में आए। अब इस स्टेप में उसने पता क्या किया, इसमें जो इवन वाली टर्म थी उसको अलग कर लिया, जो इसमें ओड वाली टर्म थी उसको इधर अलग कर लिया। देखें इवन वाली टर्म थी एक 2n लिख लिया, इधर फिर था 2n-2 ये लिख लिया, 2n-4 एक ये लिख ली, इसके बाद 2n-6 आना था एक ये। फिर इन नंबर में से भी इवन टर्म अलग अलग कर ली। देखें ना इवन कौन सी 6 है, 4 है, 2 है। देखिए इसको इधर अब इधर आ जाए, ये मिसिंग थोड़ा सा हुआ लेकिन इधर पता क्या है कि 2n-1 है, जो मिसप्रिंट हुआ इधर है 2n-1 मतलब ओड वाली टर्म। फिर दूसरी ओड वाली टर्म 2n-3 है, फिर सोन जाके इधर है 5 3 1। मतलब कि पहले स्टेप में 2n फैक्टोरियल की डेफिनेशन ओपन की, दूसरे स्टेप में फिर क्या किया कि इवन वाली टर्म को अलग कर लिया और ओड वाली टर्म्स को अलग कर लिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें। अब क्या किया कि ये वाली जो टर्म नहीं है ये वाली, इसमें से हमने क्या किया कि nth पावर कॉमन लिया, 2 की पावर nth कॉमन। तो इसका मतलब पता क्या होगा कि इसमें एक n भी कॉमन चला जाएगा और 2 भी कॉमन जाता जाएगा। जैसे देखें ये 2 की पावर n कॉमन लिया, इधर था 2n, तो इसकी जगह क्या रह गया, सिर्फ n रह गया क्योंकि इसका सम 100 n तक है ना, n सम है। तो इसलिए सीरीज हमने 2 की पावर n जब कॉमन ली तो एक ये 2 खत्म हो गया, n रह गया, ये था 2n-2। तो इसमें से 2 कॉमन गया तो बाकी कितना रह गया, n-1। तो फिर ये 2n-4 था, इसमें से 2 कॉमन गया तो कितना रह गया, n-2। इसी तरीके से ये बाकी फिर क्या बचा, ये 6 था, इसमें से 2 कॉमन गया तो देखिए क्या रह गया 3। ये 4 है, इसकी जगह 2 कॉमन गया तो क्या रह गया 2। ये 2 कॉमन चला गया तो इसकी जगह क्या रह गया 1। तो देखिए इधर क्या बन गया 3 2 1। ठीक है, इस ओड वाली टर्म को हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये सिर्फ क्या कि इसमें से nth पावर nth कॉमन लिया एक तरह से। ठीक है, 2 कॉमन लिया चूँकि ये पावर nth थी तो 2 की पावर nth बन गया। ठीक है जी। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या किया, देखें कि ऊपर भी 2 की पावर n था, ये नीचे भी 2 की पावर n था, ये दोनों कट चुके हैं। कटने के बाद फिर ये जो टर्म बन रही है कि n-1 n-2 n-3 3 2 1, ये सारी डेफिनेशन होती है n फैक्टोरियल की। ठीक है आप फर्स्ट ईयर की बुक ओपन करके तो उसे देख सकते हो, ये फैक्टोरियल डेफिनेशन है, ये पुरानी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये सारी डेफिनेशन बन गई n फैक्टोरियल की, ये वाला सारा हिस्सा हमने ऐसे रहने दिए। अब हमें इसको मज़ीद सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्यों, क्योंकि ऊपर ये सिर्फ 2 की पावर n वाला ये फैक्टर हमारा काम ख़राब कर रहा था, क्योंकि इसमें जब पुट करते तब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ था। अब चूँकि ऊपर 1 है तो नीचे आप देखो जब आपने लिमिट अप्लाई करना है तो n की जगह इन्फिनिटी मतलब कि सारे इन्फिनिटी इससे मल्टीप्लाई होकर सारा क्या हो जाएगा, सारा ही इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है आपको पता है, 0 के। तो दिस शोज डैट ये सीक्वेंस क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। ठीक है, अब 12 वाला करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। तो 12 वाले देखें, ये 12 क्वेश्चन। अब इसमें मेरे पास है जी कि ऊपर है 2n फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 2n फैक्टोरियल इसका ये ओपन कर लिया, इसको 2n फैक्टोरियल की डेफिनेशन को ओपन कर लिया, नीचे था n फैक्टोरियल का स्क्वायर तो इसको लिख लिया n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, ये सेम पिछले वाले स्टेप फिर कि इवन वालों को अलग कर लिया जाए, ऑड वालों को अलग कर लिया, सेम पिछले वाले 6 वाले स्टेप हैं, इसलिए मैंने कहा था ये दोनों सेम है, मैं बाद में करवाऊँगा। ठीक है जी,
फिर नेक्स्ट क्या किया देखें, सेम ये भी वही स्टेप है कि 2 की पावर n कॉमन लिया तो ये चीज़ बन गई। मतलब कि इसके जो ऊपर वाले स्टेप हो रहे हैं ना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 वाले हैं, सेम स्टेप है। तो नीचे था n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब क्या किया नीचे देखें, अब नोट करना, ये जो सारी चीज़ है ये सारी क्या बन गई देखें, n फैक्टोरियल, ये साथ वैसे आ गया। अब नीचे था n फैक्टोरियल, एक था n फैक्टोरियल। फिर उसने क्या किया कि जो एक n फैक्टोरियल ना, इसकी डेफिनेशन को ओपन कर लिया, ये n फैक्टोरियल की डेफिनेशन को ओपन कर लिया, एक n फैक्टोरियल वैसे ही रहने दिया। देखें n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कट गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास बचेगा 2 की पावर n। फिर क्या किया है कि इस पूरी टर्म में से हमने n कॉमन लिए, चूँकि ये nth पावर है तो हमने क्या किया, n की पावर n कॉमन बन जाएगा, ठीक है। जब ये n की पावर n कॉमन आया, देखें इधर से कॉमन गया 2 माइनस, तो इधर n पूरा करने के लिए हमने 1/n लगा दिया। फिर इसी तरीके से भी इधर नीचे से भी यही किया, क्योंकि ये nth पावर थी, ये nth पावर तक जा रही, तो n कॉमन लिए, क्योंकि पावर n थी तो n की पावर n लिख दिया हमने। तो ये n की पावर n ये भी कट गया, बाकी ये बच गया हमारे पास 2 की पावर n, तो नीचे ये चीज़ बच गई। अब आपको पता है कि आप इधर जब इन्फिनिटी पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो इधर ये 2 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो, मतलब कि जैसे e की पावर इन्फिनिटी हम कहते हैं ना बराबर इन्फिनिटी के है, तो असल में e भी कोई ना कोई नंबर ही है, तो e किसके बराबर होता है, 2.73 के। तो इसी तरीके से किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो, मतलब कि e की पावर इन्फिनिटी हो, तो बराबर इन्फिनिटी की होता है। तो इन्फिनिटी इससे मल्टीप्लाई होकर सारा इन्फिनिटी कर दिया, इसको भी इन्फिनिटी कर दिया, तो सारे का आंसर कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सीक्वेंस क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। इससे नहीं घबराना, ये सिर्फ कॉमन लिया और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। आप इसमें स्टेप एक कर लेना अगर करना है, ठीक है, कि सारी टर्म में से कॉमन लिए। देखें ना 3 की पावर n है, जब आप इसकी n की पावर n लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर वही बन जाएगा, ये वाला है, ठीक है, कि मतलब वो कट जाएगा असल में, क्योंकि n की पावर n इसलिए कॉमन लिया क्योंकि सब में से ये आ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 12 सेम एक जैसे ही हैं, तो ये भी हमारे हो गए। इधर तक हमारा जो काम हो चुका है, हमारी 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब 8.3, 8.2 भी करनी है, लेकिन 8.2 में बाद में करवाऊंगा, क्योंकि 8.2 करवाने से पहले टेस्ट उसमें काफ़ी आते हैं। तो 8.3 वेरी सिंपल है, आसान सी है, तो इसके बाद ना नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 8.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 8.1 आप सारे इसको ना कर ले अच्छे से, और इसकी एग्जांपल्स भी देख लें, ठीक है, एग्जांपल्स भी आप इसकी कर लें। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर में से 50% पेपर आना है। और कैलकुलस के जो थॉमस के पढ़े हैं वो 5 चैप्टर एक तरफ, ये एक चैप्टर एक तरफ, कि 50% उस मतलब कि 5 चैप्टरों में से और 50% पेपर इस एक चैप्टर में से ही आना है, ठीक है। और इस चैप्टर में से डेफिनेशन जो भी बनती है, डेफिनेशन भी आ सकती है, डेफिनेशन भी याद करनी, जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ। और दूसरा जो इसमें टेस्ट आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 8.3 करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस चैप्टर को, ये चैप्टर आपको तभी आसान लगेगा जब आप इसको साथ साथ करोगे। जब आप इसको साथ साथ नहीं ना करोगे, ये भूल जाना, ये आपको फिर बहुत ही मुश्किल लगना है। लेकिन अगर आप इसको साथ साथ करते जाओगे तो ये आपको मतलब कि बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं, क्योंकि कोर्स हमारा थोड़ा ही है, तो इसलिए मैं खुद ना स्लो ही काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको ना डेली साथ साथ, जैसे देखिए आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए, तो आप भी डेली ना इसको साथ साथ ही काम करते जाएं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।